क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वो होता है जब कोई ऐसा थ्रेट ना हो लेकिन हमारी बॉडी के सेल्स कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहें और हमारी बॉडी को अंदर ही अंदर से कमज़ोर करते जाएं। सबसे खतरनाक आग वो होती है जो आंख से दिखती नहीं है। हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, फैटी लिवर और कैंसर और भी बहुत सारी बीमारियां इनकी वजह से होती हैं। आज ये क्यों होता है समझेंगे, उसको कैसे मेजर करना है समझेंगे और उससे कैसे बचना है वो समझेंगे। कुछ सीक्रेट्स बीच बीच में हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। इन्फ्लेमेशन अगर आग है तो मोटापा एक सिलेंडर है जिसमें से हल्का हल्का लीक हो रहा है, देर से बेर जाके प्रॉब्लम करता ही करता है। देखिए, वेस्टर्न वर्ल्ड में करीब 30% लोग ओबीज हैं या ओवरवेट हैं। हमारे यहाँ पे अभी उतना नहीं पहुंचा है, लेकिन इंडिया में एक दूसरा प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। जो हमारे पेट के अंदर का फैट होता है, जो ऑर्गन्स हैं उनके आसपास वाला जो फैट होता है, वो सिर्फ फ्यूल का स्टोरेज नहीं है, वो एक ऑर्गन की तरह से बिहेव करता है जो हमारे हार्मोन सिस्टम के साथ और हमारे इन्फ्लेमेटरी सिस्टम के साथ कंटिन्यूसली मैसअप करता रहता है केमिकल्स रिलीज करके। तो हमको सिर्फ वेट नहीं मेजर करना है, इसको मेजर करना है और उसका एक सिंपल तरीका हम बाद में बताएंगे। इन्फ्लेमेशन की आग के लिए जो लकड़ी लगती है वो है हमारा अल्ट्रा प्रोसेस्ड और हाई कार्बोहाइड्रेट फूड। कोई भी चीज जो आप पैकेट खोल के सीधे खा रहे हैं जनरली हमारे लिए हेल्दी नहीं होती। चिप्स, बिस्किट्स, नमकीन, इवन पैकेज जो जूस आते हैं वो भी हमारे लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। होता क्या है, स्टार्च और शुगर हमारे पेट में जाते हैं तो एकदम से हमारे बॉडी का शुगर बढ़ता है और थोड़ी देर में क्रैश हो जाता है। शुगर बढ़ने से हमारे बॉडी में इंसुलिन रिलीज होता है, लेकिन इंसुलिन जैसे ही शुगर क्रैश होती है वैसे ही क्रैश नहीं हो जाता और इंसुलिन बढ़ा रहता है तो शुगर क्रैश के बाद बहुत जोर से भूख लगती है, थोड़ी देर में हम फिर से खाते हैं और ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। फिर कुछ लोग होते हैं जो आग में घी डालने का काम करते हैं, मतलब तंबाकू और अल्कोहल, ये दोनों अपने आप में इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। तो घर की दीवारों में चिंगारियां ऑलरेडी हैं और हम उसके ऊपर रोज जाके केरोसिन डाल रहे हैं। गर्मी के मौसम में ना आग आसानी से लग जाती है, तो बाहर के भी कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जो हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, जो हम PM 2.5 अक्सर सुनते रहते हैं, वो हमारे सिर्फ लंग्स को डैमेज नहीं करता, वो लंग्स के थ्रू हमारे ब्लड में भी पहुंचता है और हमारी बॉडी उसको अटैक की तरह देखती है। तो पोल्यूशन सिर्फ लंग्स की प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरे बॉडी में आग लगा सकता है। तो पता कैसे करें कि आग लगी है कि नहीं? कौन से टेस्ट करवाने? आजकल बहुत सारे लैब्स वाले पैनल्स बेच रहे हैं जिसमें पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। उससे कोई खास फायदा नहीं होता है, वो फॉल्स अलार्म्स हैं। वो कभी प्रॉब्लम है और नहीं बताते हैं और कभी प्रॉब्लम नहीं है और तब बताते हैं, और कभी कभी घर धू धू करके जल रहा है उसके बाद अलार्म बजता है कि हाँ यार शायद प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे सिंपल, सबसे इजी है, घर के अंदर एक थर्मोमीटर जो आपने दीवार पे लगा रखा है, तो दीवार का टेम्परेचर बढ़ेगा, आपको सबसे पहले पता चलेगा। वो है हमारी कमर का साइज। मैंने बताया विसरल फैट जो पेट के अंदर होता है वो सबसे सिंपल साइन है ये समझने का कि इन्फ्लेमेशन है कि नहीं है। तो एक मेजरिंग टेप लीजिए और नाभि मतलब नेवल के ऊपर अपने कमर का गोलाई नाप लीजिए। आदमियों में 90 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, विमेन में 80 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। तो इससे भी ज़्यादा स्पेसिफिक एक मेजर है हाइट टू वेट रेशियो। अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है और कमर 80 सेंटीमीटर है तो मतलब आपका वो रेशियो 2 है। 2 या उससे कम होना चाहिए आपका हाइट टू वेट रेशियो, उससे ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए। सॉरी, ये आदमी ने गलत बोल दिया, मोर देन 2 होना चाहिए। और ये चीज मेन विमेन दोनों के लिए बराबर है। इसके अलावा 3 सिग्नल्स होते हैं जो हम अक्सर इग्नोर करते हैं। एक, गम्स में से ब्लीडिंग होते रहना। ये जनरली साइन होता है कि गम्स में किसी तरह का इन्फेक्शन है, वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाते हैं और इन्फ्लेमेशन का एक कारण बन सकते हैं। दूसरा, बहुत ज़्यादा खर्राटे भरना, जिसको हम कॉमेडी की तरह से लेते हैं लेकिन वो एक्चुअली हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है। और तीसरा, कंफ्यूजन, इरिटेबिलिटी, जिसको ब्रेन फॉग बोलते हैं, कि जैसे दिमाग में कोहरा जम गया है, ये एक साइन हो सकता है कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन का आपके बॉडी पे असर पड़ रहा है। चलिए, वेस्ट रेशियो भी गड़बड़ है और बाकी सब भी प्रॉब्लम्स हैं ही, तो अब करना क्या है? सबसे पहले तो धुआं बाहर निकालो, खिड़कियां विड़कियां खोलो, बाहर निकलिए, मूवमेंट करिए या घर के अंदर में ही मूवमेंट करिए। और ये मैं बैठे बैठे ही बोल रहा हूँ। आप एक काम करिए, आप चलते फिरते सुनिए इस बात को, क्योंकि हमारी बॉडी को दिन भर एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। हर आधे घंटे में उठ के थोड़ा थोड़ा चलिए। हमारी मसल्स बहुत सारे फैक्टर्स रिलीज करती हैं जिससे इन्फ्लेमेशन कम होता है। दूसरा, डिटॉक्स हमारी बॉडी का स्प्रिंकलर सिस्टम है जो ये आग को बुझाता है। लोग बहुत सारे डिटॉक्स टीज और सप्लीमेंट्स और ये सब बेचते रहते हैं। हमारी बॉडी में 2 बहुत अच्छे डिटॉक्स एजेंट्स हैं, लिवर
और किडनी, और इन दोनों के दो डिटॉक्स एजेंट्स हैं, फाइबर एंड वाटर। एडिक्वेट हाइड्रेशन से हमारी किडनीज हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती रहेंगी, और फाइबर हमारे जो अंदर का गट के जो बैक्टीरिया हैं उनके लिए बेस्ट फ्यूल है। अब ज़्यादातर देखो, अगर आप डिटॉक्स कैंप में जाते हो ना, तो लोग यही करते हैं, बहुत हाई फाइबर वाटरी ड्रिंक्स आपको देते रहते हैं, आपको 15-20 दिन के लिए अच्छा लगता है। लेकिन उसके लिए आपको किसी कैंप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये अपने घर में भी कर सकते हो। लेकिन कुछ तो चीज़ें होंगी ना एक्स्ट्रा जो अपन ले सकते हैं जिससे ये सिस्टम और स्मार्ट हो जाए, वो आप रोज लेते हो। हल्दी, मेथी, धनिया, प्याज, लहसुन, हमारा जो दादी माँ का स्पाइस रैक है वो एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना है। हम जो एक नॉर्मल इंडियन खाना खा रहे हैं, हमको अलग से हल्दी के कैप्सूल्स और इस तरह की चीज़ें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफ एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे नॉर्मल फूड से हमको रोज मिलता है। और फाइनली हमारी बॉडी का सेफ्टी मैनेजमेंट थ्रू स्लीप और स्ट्रेस फ्री लाइफ। कॉर्टिसोल बढ़ने से, मेलेटोनिन कम होने से इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ट्रिगर होते हैं और वो हमारी हेल्थ को बहुत ख़राब करता है। 7 से 8 घंटे की नींद रोज़ लेने की कोशिश करिए। और स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए मेडिटेशन, योग, प्राणायाम, ध्यान, जो भी आपको अच्छा लगे अपने लिए सुबह शाम 10-10 मिनट का टाइम निकालिए। फाइनली 7 ऐसे स्टेप्स जो अगर आप आज से करना चालू करें तो आपका ये इन्फ्लेमेशन का स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा। अपना कमर मेजर करना चालू करिए और उसका चेंज का ट्रैक रखिए। रोज 20 मिनट का ब्रिस्क वॉक, मतलब हल्की सी सांस फूलनी चाहिए लेकिन आप बात कर सकें इतनी ही। स्लीप टाइम फिक्स कर लीजिए और उसके 1 घंटे पहले मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर दीजिए। अरे 1 मिनट, ये 1-2 ही मिनट बचा है, वो देख के फिर बंद कीजिएगा। खाने की प्लेट में 50% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो आपको फाइबर दें। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों में 10-10 ग्राम प्रोटीन बढ़ा दीजिए। 15 मिनट का बॉडी वेट एक्सरसाइज, बस नॉर्मल उठक बैठक करना, हल्का पुशअप्स, जो भी आप घर में आराम से कर सकते हैं। जिम जाना सबके लिए ज़रूरी नहीं है, बट अपने बॉडी वेट को यूज़ करके थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए। और लास्टली अपने दांत की हेल्थ को और गम्स की हेल्थ को सीरियसली लीजिए। ब्रशिंग, फ्लॉसिंग और रेगुलर डेंटल विजिट्स, आई थिंक ये हम लोग सब कर सकते हैं। आप इनमें से कितनी चीज़ें आज से चालू करने वाले हो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।